ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोके सर्वसाहुं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् श्रीमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम् श्रीमत्परं गम्भीर षड्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनम् संतप्तमानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन चरे हमारे ध्यान वर्धमान महान जिन चरे हमारे ध्यान। उत्तम तप धर्म की उपासना का आज महान दिन है। हम आप लोगों ने आज प्रातःकाल पूजन विधान के अंतर्गत तप के भेद प्रभेदों आदि के बारे में और पुस्तकों के माध्यम से सर्वसामान्य चर्चा और आराधना की है। पंडित दयानंद राय जी का जो 10 धर्म प्राचीन पूजन है उसमें सभी धर्मों की आगम और अध्यात्म की अपेक्षा चारों अनुयोगों का भी पुट उनारिघ्यों में है। ये छंद सभी को हम आप लोगों को कंठस्थ हैं। जैसे हम आप लोगों ने कल परसों वगैरह भी इनका प्रयोग किया है। पढ़ते हैं हम आप लोग इस छंद को और फिर हम आप लोग तप से संबंधित थोड़ी चर्चा लेकर सामायिक की चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम उत्तम तप सब माहि बखाना कर्मशैल को वज्र समाना वस्यो अनादि निगोद मझारा भूविकलत्रय पशुतन धारा धारा मनुष्य तन दुर्लभ सुकुल आयु निरोगता श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी गई विषय उपयोगता अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे निर्भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी
कलसाधरे मणिमयी कलसाधरे। देखिए, केवल 8 पंक्तियों का छंद है, लेकिन इसमें 12 भावनाओं का भी विषय, कर्म सिद्धांत, चरणान योग का, साधना का मार्ग, तप के भेद प्रभेद इनकी तरफ, और खास करके 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना, उस बोधि दुर्लभ भावना की तरफ भी इसमें संकेत किया गया है। ध्यान गया हो आप लोगों का। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, ये सब बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत भाने के विषय बिंदु हैं। बाकी आज हम आप लोगों ने अभी छोटे बच्चों के द्वारा थोड़ा सा उस विषय को इसी के साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। हमने सैकड़ों पंचकल्याणक देखें, सक्रिय उसके साक्षी भी बने, प्रतिष्ठाचार्य इनके साथ साथ कंधे से कंधे मिला करके हजारों इंद्र सभाएं, हजारों राजसभाएं देखी होंगी, लेकिन गुलाब चंद जी भाई साहब के साथ बात चल रही थी, जब सभा चल रही थी आपकी, ऊपर ऊपर के जो स्वर्ग होते हैं वहाँ के देवों की विषय भोगों आदि की प्रवृत्ति अल्पतर अल्पतम होती चली जाती है। परे अप्रविचाराः सूत्र है तत्वा सूत्र में, 4थे अध्याय के अंतर्गत। आगे आगे अप्रविचार की स्थिति बढ़ती चली जाती है। और गजब की बात तो ये है, आगे आगे के देवों में हर प्रकार की 5 इंद्रियों संबंधी प्रवृत्तियां अल्पतम होती चली जाती हैं। एक सौधर्म और ऐशान को छोड़ दिया जाए और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 5वें 6ठे स्वर्ग के लोकांतिक देवों को छोड़ दिया जाए तो नीचे नीचे स्वर्गों की अपेक्षा से आगे आगे ऊपर ऊपर वाले स्वर्गों की जो विशुद्धि होती है वो विशेष होती है। 2 बातें मुझे खास कहने का मन है। संजय जी, ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी के ऊपर सरस्वती सवार होकर के औरंगाबाद की सभा में पहुंची थी। क्या मतलब है? आप लोगों ने तालियां तो बजाई, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, समझ में आया? यदि आप हाँ कहेंगे तो जवाब क्या होगा इसका? हाँ, स्वर्गीय लक्ष्मी, उस लक्ष्मी रथ पर सवार होकर के निकल पड़ी थी। कौन? सरस्वती माँ जिनवाणी, केवली कन्ने वांगमय गंगे जगदम्बे अग नाश हमारे। कुशल जी, हर बच्चा छड़ाला की हर पंक्ति को बिल्कुल डंके की चोट, जिन बच्चों को अभी तुतला करके भी बोलना नहीं आता है, उनकी वाचा माँ जिनवानी के साथ किस प्रकार से फूटती हुई, लहराती हुई, बहती हुई हम आप लोगों के सामने आज 40-50 वर्ष के प्रौढ़ को भी यहाँ खड़ा कर दिया जाए ना, अरे 30 साल 35 साल के युवा को भी खड़ा कर दिया जाए तो माइक को पसीने छूटे, और बच्चे के हाथ में आया हुआ माइक, वो बच्चा जो है डंके की चोट बोलता है, वो माइक ही पसीना पसीना हो जाए कि बच्चा न जाने क्या बोलेगा। मतलब कैसा विरोधाभास है, कोई भय नहीं। और सबसे बड़ी बात तो इनोसेंसी कैसी, कितनी निर्दोषता। वो बच्चा बोल रहा है, वो टीचर प्रॉम्प्ट कर रही है, बच्चा बोल रहा है, ब्रेक बीच में लग रहे हैं,
वो बोलना चाह रहा है, बोल रहा है, सभा सुन रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है। युगल जी बाबूजी इसलिए कहते थे कि 4-6 साल का बच्चा जब तुतला करके भी बोलता है तो समझना है भाभी तीर्थंकर की वाणी गिर रही है। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा, बहुत भावुक और बहुत सुंदर तात्विक सभा और तत्व ज्ञान से रस बस ऐसी। नाम तो भले ही छड़ाला की इंद्र सभा रखी गई, लेकिन सचमुच में वो समस्त आगम अध्यात्म को साथ में ली हुई चर्चा थी। दूसरी एक बात, 33 सागरोपम की जिनकी आयु होती है, सभा सिद्धि के देवों की बात अपन करें, केवल और केवल ये जो अपनी उंगलियां होती है ना, उंगलियां, इनके जो 3 पोर होते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, 1 2 3, इतनी सी एक पोर जितनी भर सौरवाद सिद्धि के देव की काया होती है। और 33 सागरोपम वर्ष तक केवल और केवल तत्व चर्चा के अलावा कुछ नहीं करते। गुलाब चंद जी भाई साहब, अभी सिद्धि चक्र मंडल विधान में हम लोगों ने एक बात कही थी उसमें कि 33 सागरोपम 7,56,000 करोड़ वर्ष बराबर एक पूर्व में होते हैं। असंख्यात पूर्वों का एक सागर, 33 सागरोपम का आयुष उनका। सुंदर, यहाँ से मैं जो कह रहा हूँ बहुत जल्दी में मैं कह के आगे जा रहा हूँ। जितनी अनंत शक्तियां हैं, जितनी अनंत आत्मा में जितनी अनंत शक्तियां हैं, थोड़ा सा आप बोलते चले जाना। आकाश के प्रदेश कितने? आकाश जी कहाँ है? आकाश जी, आकाश जी, आकाश लोकाकाश के, आकाश मतलब अलोकाकाश को नहीं लेना, आकाश के लोकाकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात, बराबर। ऐसे असंख्यात प्रदेश, लेकिन असंख्यात प्रदेशों के एक एक प्रदेश पर एक एक लोकाकाश। क्या कहा? असंख्यात प्रदेश ही एक लोक है, एक लोकाकाश। अलोकाकाश तो अनंत है, इसलिए आकाश द्रव्य के प्रदेश जो है वो अनंत, इंक्लूडेड लोक और अलोक। अब लोकाकाश की बात कर रहे हैं। षड द्रव्यानि लोक्यन्ते यत्र तल्लोक, जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व लोक कहते हैं, बराबर। तो असंख्यात प्रदेशों के एक एक प्रदेश पर एक एक लोकाकाश को रखा जाए तो कितने हो गए लोकाकाश? लोक कितने हो गए? असंख्यात हो गए ना। अब इन असंख्यात लोक एक तरफ और आकाश के अनंत प्रदेश एक तरफ, ठीक है। अब वो जो असंख्यात लोक हैं, निशिकांत जी इमेजिन करना केवल, वो जो असंख्यात लोक हैं, तो असंख्यात लोक वो द्रव्यों का समूह है। तो अनंत 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 द्रव्य हो गए ना। तो अनंत द्रव्यों के गुण कितने? अनंत 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 हो गए। वहां आकाश के प्रदेश, समग्र आकाश के अनंत प्रदेश हैं। अब हर द्रव्य के हर गुण की जो हर पर्याय हैं वो अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो अनादिकाल की अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत ही पर्याय है। बोलना एक बार, मैंने जो बोला अभी, अनादिकाल से अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत ही पर्याय, भूतकाल के अनंत पर्याय, बराबर। तो भूतकाल कितना है? बोल आर्यन बोल, कितना है भूतकाल? अनंत है ना, वो भी तो अनंत है ना। अब उस अनंत से भी अनंत जो है वो अनंत है। क्या कहा? भूतकाल का जो अनंत है उससे भविष्य का जो अनंत है वो कितना है? अनंत है। अब एक तरफ तो आकाश के असंख्यात प्रदेश, दूसरे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, हर एक प्रदेश पर एक एक लोक, तो असंख्यात लोक हो गए। उनके सब के असंख्यात प्रदेश, भूतकाल अनंत, उससे भी अनंत भविष्य काल, ये जितने भी अनंत अनंत है ना, असंख्यात और अनंत मिलके हैं, इन सब से भी अनंत 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 आकाश के प्रदेश है।
और इन आकाश के प्रदेशों से भी अनंत 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 भूतकाल के समय है, उनसे भी अनंत 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 भविष्य काल के समय है। अब सुनना, थोड़ा सा 56 की छाती मोदी साहब की करके सुनना। और ये जो अनंत 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 है, इससे भी अनंत गुणे द्रव्य है। संख्या, जाति तो चाहिए, संख्या अनंत गुणे, अनंत गुणे द्रव्यों के अनंत गुण, अनंत गुणों के अनंत पर्याय, और अनंत पर्याय में एक एक पर्याय में अनंत 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 अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति के अंश हैं। इन सब की अनंतता जो भी है, इन सभी अनंतता वो सर्वासिद्धि के देव अनंत काल तक बैठे रहे। 33 करोड़ की बात, 33 सागरोपम की बात है, लेकिन 33 सागरोपम काल तक वहां बैठ करके भी आत्मा के अनंत 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 गुणों का बखान करें, तो एक समय के लिए भी जो अनंत गुण है उनका वे बखान नहीं कर सकते हैं। इतनी तो अनंतता आत्म स्वभाव में। लेकिन ये जो दृष्टि है, ये जो वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान, तत्व ज्ञान है, ये माँ जिनवानी के आंगन में आकर के श्रद्धा से सुना जाए, बच्चों के मुंह से देखा जाए, सुना जाए, तो अपने आप इसकी श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा दशाए केवल ज्ञान, श्रीमद जी के साहित्य में प्रकरण आता है कि हमें तो श्रद्धा की अपेक्षा से केवल ज्ञान हो गया है, क्योंकि श्रद्धा में तो आ गया ना केवल ज्ञान है। तो ऐसी गजब की बातें हैं। इसलिए तपस्वी रिद्धिधारी मुनि भगवंतों को सारी शक्तियां सहज प्राप्त होती हैं, बुद्धि रिद्धि हो, अन्य सारी रिद्धियां हो। तो ये 33 सागरोपम तक सर्वासिद्धि के देव सिवाय तत्व चर्चा के और कुछ भी न करें। इस सभा को, बच्चों की सभा को देख करके ऐसा लगता है कि वो पंक्तियां बिल्कुल व्यतिरेकी पंक्तियां हैं। अंत में बिल के 6 मास, कौन कहता है बिल के 6 मास? हाँ, बात समझ में आ रही है? वो तो सारा जीवन सागरोपम आयुष तक तत्व ज्ञान न करें शांति कुमार जी, और अंत में माला मुरझाती हुई देख करके 6 महीने में वह जीव एकेंद्रीय पर्याय की प्राप्ति कर लेता है। उसको वो एकेंद्रीय की दशा तब बनती है। बाकी सागरोपम आयुष तक तो वो जीव विषय भोगों में मस्त रहता है। दूसरी एक बात मुझे दिमाग में आ रही थी, आप लोगों ने सुना होगा निदान शल्य के बारे में, कि जो जीव अष्टानिका, नंदीश्वर, ये जो आराधनाओं में लगा रहता है, द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो श्रावक हो चाहे श्रवण हो, हर्षवर्धन जी भाई साहब, वो जीव जो हैं, जब पहले गुणस्थान से आप गमनागमन वाला नियम यदि पता हो, अभ्यास को ख्याल में हो, ऐसा बात, पहले गुणस्थान से सीधे कौन से गुणस्थान में जा सकता है? आगे नहीं जा सकता। बोलिए, जोर से बोलिए। 7वें में, पहले से सीधे 7वें में जा सकता है। उससे नीचे जल्दी बोलो, 6ठे में। छठा तो 7वें के बाद ही होता है। 6ठे से पहले कौन सा है? 5वां। बोलो, पंचम गुणस्थान, उससे पहले और 4थे गुणस्थान। पहले गुणस्थान से सीधे 7वें में, सीधे 5वें में, सीधे 4थे में जा सकता है। केवल बात अपन कर रहे हैं अज्ञान अवस्था में द्रव्य लिंग अंगीकार करके उसकी भावना इतनी सुदृढ़ है, इतनी विशुद्धि है, और उसे मुक्ति के अलावा, संयम के अलावा, तप के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। वह बाहर दुनिया को पता ही नहीं चले कि द्रव्य लिंग है, और अंदर सप्तम गुणस्थान का उसका भाव लिखा जाए। ये करणान योग चीख चीख के चिल्ला के कहता है। वहां जो वो सर्वासिद्धि के देव हैं, उनके लिए ये कहा है, तप चाहे सुर राय। सुर राय कौन होते हैं? सुर राय। अमोघ जी कौन होता है सुर राय? अनय। क्या बनाता अनय आज? सुर राय मतलब सौधर्म होता है।
जिनकी सागरोपम की आयु होती है। तो सुरों की तो बात क्या करें, जब सुरेंद्र भी जब तप चाहें, और मालूम ये जो सूर्य सौधर्म होता है, 1 2 4 6, 1 2 4 5 हजार, 10 20 हजार, लाख, 2 लाख, 5 25 लाख नहीं, निशिकांत जी, सुटे, दशक, शतक, सहस्र, 10 सहस्र, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, अब्ज, खर्व, निखर्व, पद्म, महापद्म, शंकु, जल्दी, अंत्य, मध्य, पराद, नील, महानील, 18 संख्याएं हैं। तो 40 नील देवियां होती हैं। कितनी? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, क्या कहा, 40 नील देवियां होती हैं प्रदीप जी। और सुनना, बहुत रोमांचक बात कह रहा हूं मैं, 40 नील देवियों में करोड़ों अब्जों देवियां, अब्जों खरबों देवियां, महाखरबों देवियां मनुष्य गति में जाकर के मुनिपना अंगीकार करके मुक्ति में चली जाती। और सौधर्म भाई साहब तो पंच कल्याणकों के चक्कर में वहीं का वहीं चक्कर लगाता रहता है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दिशा कल्याणक, समोशरण का पूरा वो बिजनेस खोला रखता है। और उनका असिस्टेंट तो कुबेर महाराज हैं, जाओ भरत क्षेत्र में। मतलब आप देखो औदैहिक भाव की विचित्रता। और जब वो सौधर्म, वो नियम से 2-3 बातें समझना, 12 अंक का पाठी है, 12 अंक का पाठी है, नियम से एक भव अवतारी है, आगामी भव में नियम से मुक्ति को पाता है। वो जो सौधर्म है, जब मनुष्य गति में आकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेता है, और जब नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे में जो भी बोलता है, तो उनकी वंदनाएं भूतपूर्व रेखा में जागी भरा। भूतपूर्व कौन? वो लाखों करोड़ों अब्जों खरबों जो देवियों की पर्याय में थी, वे अभी कहाँ विराज रहे होते हैं? सिद्धिशिला में। नमो सिद्धाणम कहते ही उस सौधर्म की वंदना उन इंद्राणियों को, बल्कि जो उन वर्तमान के सिद्धों को पहुंच जाती है। आप देखना, असंयम की दशा में तप की भावना, निशिकांत जी, असंयम की दशा में तप की भावना, और संयम अंगीकार करने की दशा में तप का आचरण, और उसका तप का फल सिद्धत्व। समझ में आ रही बात? नर्तन को पाए कर भूलियो मती, बन जा दिगंबर महाव्रत यति, भावनाए भावो जीवित राग ध्यावो जी। कम से कम भावना तो भाई अपन बच्चों से कम शास्त्र के शब्द बोलने की प्रेरणा तो ले, कि हमारे मुख से भी इस प्रकार द्रव्य शुद्ध, बराबर, हमारी जिह्वा भी धन्य हो, जिस धन्य घड़ी बच्चों जैसे हमारे श्री मुख से भी छड़ा लगी पंक्तियां निकल पड़े, पावन रसना, बराबर, तुम गुण गानते, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। तो एक बात तो ये कहनी थी इसमें, तप चाहे सुर राय। वो दीक्षा कल्याण का प्रसंग आपको ख्याल में होगा, जब भूमि गोचरी राजा और स्वर्ग के सारे राजा लोग जो हैं, भूमि गोचरी मतलब विद्याधर राजा, और ये स्वर्ग के देवों में जब लड़ाई होती है, और सौधर्म कहीं इधर उधर जोनल अधिकार के रूप में के सर, वो बिजी होते हैं इलेक्शन की ड्यूटी में। अब वो फिर लौट के जब आते हैं सौधर्म, अब ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अब ये बोलते हैं कि भाई आप हमें बताओ, पालकी उठाने का सबसे पहला हक किसे? तो एक दूसरे सब लड़ रहे हैं, पालकी के हम हकदार रे, पालकी के हम हकदार। सौधर्म कहते हैं बताओ क्या माजरा है। जब सुनता है सौधर्म, अब वो बोल पड़ता है, दैवी वैभव तुम सब ले लो। जो भीख मांग रहा है वो सौधर्म, क्या कहा?
वो भीख मांग रहा है, सौधर्म कह रहा है दैवी वैभव तुम सब ले लो, पल भर मानव भव तुम दे दो। पल भर के लिए तुम हमारे लिए मानव भव दो। क्यों? क्योंकि हम संयम के लिए लायक नहीं हैं, पात्र नहीं है। संयम गुणस्थान है हमारा। और आप जो भूमि गोचरी हैं, मनुष्य गति के जो जीव हैं, सारे के सारे बोलिए संयम तप दीक्षा अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए इस जैनेश्वरी दीक्षा के लिए जो पालकी सजाई गई है, भले ही हमारे यहाँ से आई है, लेकिन उस पालकी को उठाने का हक आप लोगों को है, मनुष्यों को। ये वाली बात इसमें है। इसलिए कहने का मतलब है कि जो तब हम आप लोग आचरण कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं संजय जी। मुझे तो पूरी की पूरी इसमें इतनी लंबी चौड़ी कथा दिख रही है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद देव ने एक बात कही, प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अननुरागः प्रमादः। बोलेंगे संस्कृत आप लोग? कुशलेषु अननुरागः प्रमादः। कुशल कार्यों में अनुराग का नहीं होना ये प्रमाद है। जैसे बच्चों का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग गप्पे मार रहे हैं बाहर, ये महाकुशलता, महाप्रमाद है। और रस लेकर के आकर के सुन रहे हैं, ये प्रमोद है। देखो, प्रमोद से ऊर्ध्व गति, प्रमाद से अधोगति। समझ में आ रही बात है? कुशल कार्यों में, आत्महित के कार्यों में आलस का होना, देखो अननुराग लिखा है, अननुराग, अनुराग का नहीं होना। देखो द्वेष का होना ये नहीं लिखा, अनुराग का नहीं होना। आपण म्हणतो ना की तुम्ही सहयोग नका करू शांती कुमार जी, पण असहयोग तरी करू नका। सहयोग मत करो, लेकिन असहयोग तो मत करो। हम नहीं चाहते कि तुम हमें मदद करो, टांग तो मत खींचो। ऐसे यहाँ इसमें लिखा है कि मनुष्य भव, देखो इसमें लिखा है उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगोद मझारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा, मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरो। सारे मिल गए ना, सुविधाएं सब मिल गए, जैन कुल मिल गया, निरोगी आयुष मिल गया, सब स्वास्थ्य, नर देह उत्तम, आयु पूर्ण, आयु शुभ, आजीविका, बराबर। तो ये सारी अनुकूलताएं मिली, श्री जैन वाणी मिली। और अति दुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, ऐसे मनुष्य जीव को जिसको सचमुच में ये अधिकार है, संयम और तप अंगीकार वो कर सकता है, और फिर भी वह यदि नहीं करता है तो टोटोमल जी साहब की भाषा में कहें, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। इस रूप से यहाँ तप धर्म के बारे में जो बहुत गहरी और गंभीर चर्चाएं पूजा में भी अपन लोग जैसे गाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ी एक और बातें इसमें हैं। सब तो अपन नहीं ले पाएंगे, समय की मर्यादा है, लेकिन मैं ज़रूर आपको 8-10 ग्रंथों के आधार से बहुत उपयोगी एकाग्र करके सुनना आप लोग। तप की इतनी महिमा शास्त्र में गाई गई है। भर्तृहरि ने एक सवाल पूछा है अपने से, तपों को अपन ने तपा है कि तपों ने अपने को तपा? तपोन तपता वयमेव तपता। तपों को अपने को तपाना होता है कि तप अपने को तपते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे परिणामों की विशुद्धि पूर्वक तपों को हमें तपाना चाहिए। उल्टा होता है, जबरदस्ती लिए हुए जो नियम है वो हमें तपाते रहते हैं। नहीं समझ में आया? अब तो थोड़ा सा भावासन हो रहा होगा। हाँ, जैसे माला की प्रतिज्ञा ली है, तत्वार सूत्र के पाठ की प्रतिज्ञा ली है, माला फिरती रहती है, तत्वार सूत्र भी पूरा होता रहता है, और दूध भी गर्म होता रहता है।
आप सोचो क्या विडंबना है, क्रिया कहाँ, परिणाम कैसे, अभिप्राय कैसे। इसलिए इसके संदर्भ में तप जो है ना वो बिल्कुल, इंग्लिश में एक शब्द है जहाँ प्लेजर होता है ना वहाँ प्रेशर नहीं होता है। वेयर देयर इज प्लेजर देयर इज नो प्रेशर। कपिल देव की एक वीडियो है संजय जी, आप लोगों ने शायद सुनी होगी, बहुत 2-4 मिनट की है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो गए और वहाँ बच्चों को यही बात कही कि तुम लोग एसी में पढ़ते हो, हम तो धूप में बैठ के पढ़े हुए हैं पेड़ के नीचे, तुम्हारे माँ बाप तो लाखों की फीस भरते हैं, हमारे माता पिता के पास तो फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास तो सब सारा ताम झाम। और जब हम पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है तो बोर्ड एग्जाम में जैसे आर्यन होवे बोले बड़ी सा थोड़ा सा टेंशन है। जहाँ टेंशन होता है वहाँ अटेंशन नहीं होता है, और जहाँ प्लेजर जहाँ एंजॉय आप आनंद लेते हैं वहाँ आपको कोई भी काम का बोझ नहीं होता। और जो बोझ रख करके काम करते हैं वो काम बनता ही नहीं है, वो काम नियम से बिगड़ता है। आनंद के साथ होना चाहिए। तो देखिए तप के बारे में प्रवचन सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका जैसेनाचार्य 79वीं गाथा में तप के बारे में लिखते हैं, समस्त रागादि पर भाव इच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम इति तपः। अपने स्वरूप को तपना, अपने स्वरूप में प्रतप्त होना। आप लोगों का ध्यान गया हो, मैंने मंगलाचरण जो किया था, संतप्त मानस, शांत हो जिनके गुणों के ज्ञान में। यहाँ तो संतप्त दशा को मार भगाने वाली तप की कला हम आप लोग सीख रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए समस्त रागादि पर भावों की, कषायों की, इच्छाओं की त्याग की भावना पूर्वक स्वस्वरूप में लीन होना, उसका नाम तप है। ये बात धवला जी में तो इस प्रकार से कही है, इच्छा निरोधस तप। ये तो सुना है आप सभी ने, ये धवला जी की पंक्ति है। इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध होना वही तप है। ऐसा नहीं कि भाई एक आसन है, सुबह अपन भोजन कर रहे हैं और घर में श्रीमती ने पूछा अच्छा तुम तो नहीं खा पाओगे तो नहीं मेरे लिए रखो, कल चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। इच्छाओं का, और निरोध भी त्रिकालवर्ती होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित। तो ये धवला जी की भी पंक्ति है। यहाँ तक कि प्रवचन सार की जो टीका है उसमें ये बात कही है, 14वीं गाथा की टीका। धवला जी का पुस्तक है 13वां, 5वां खंड, 4था भाग, 26वां सूत्र, 54 नंबर का पेज है। इच्छा निरोधस्तपः, ये विषय आप जरूर वहाँ से देख सकते हैं। एक गाथा है बहुत सुंदर, जैसे ये बात अपन ने अभी पढ़ी ना जो ध्यानत राय जी की, इसमें आती है वो, सम्मत विरहियाणं सुठुवि उग्गम तवं चरन्ताणं नलहन्ति बोहिलाहं अविवास सहस कोड़ीहं। यदि कोई जीव सम्यक्त के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे तो भी वह बोधि लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। हम लोगों ने छड़ाला जो याद की थी, इवन द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, संजय जी, जैसे सूत्र का नंबर बोलो, सूत्र बोला जाएगा, अध्याय का नाम, सूत्र का नंबर। चलो ये भी एक ट्रैक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सामने वाला बोलेगा विषय, भावार्थ बोलेगा, भावार्थ सुनना है और सूत्र बोलना है, सूत्र का नंबर भी कहना है। तो हम लोगों ने परीक्षा मुख वगैरह सूत्रों को भी इसी प्रकार से कंठस्थ किए थे। विषय सामने वाला कहेगा और फिर सामने हम उसको स्मरण करेंगे। ये सब है ना याद रखने के सारे ट्रिक्स हैं। ये जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, सम्यक्त के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे। मैं आपको क्लिप देता हूँ, जैसे क्लू, छड़ाला। बताइए छड़ाला में कहाँ ये इस प्रकार का छंद आता है?
छंद बोल। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाए बच्चे के लिए। चौथा अध्याय, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे। बेटा ये गाथा जो है ना, यही गाथा बिल्कुल दौलत राम जी ने भगवती आराधना और तिलोई पन्नती में से बिल्कुल यही गाथा ली है। बिल्कुल इसी गाथा का पूरा भावानुवाद है। छड़ाला के ऊपर एक बहुत बढ़िया काम हुआ है, अभी वो अन्य भाषा में नहीं आया है, कन्नड़ भाषा में है। छड़ाला की हर पंक्ति कौन से शास्त्र में है, हर पंक्ति के आगम प्रमाण। कन्नड़ में पूरे फुटनोट में, जैसे कौन शतक में आप पढ़ते हैं, ऊपर गाथा, नीचे गाथा, गाथा नंबर, ग्रंथ वगैरह सब, सारा का सारा मतलब मूल स्रोत कहाँ से है। तो ऐसे ऐसे भी विद्वान हुए हैं, ऐसी ऐसी भी साधना समाज को मिली है। धन्य है जैन समाज है, धन्य है मुमुक्षु समाज कि जिन्हें इस प्रकार का श्रुत महाश्रुत का भंडार मिला हुआ है। खैर देखिए ये छंद इसने भी लिया है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगोतिते सहज टरे ते। ठीक ऐसी बात समाधि शतक में भी आती है। अच्छा, एक जनागम में समय सार में ये प्रकरण आता है, अष्टपाहुड़ में लिया है, बाल तप और बाल व्रत। सुना, बाल तप और बाल व्रत। जैसे देखो एक सर्वसामान्य लोगों की, भोले जीवों की भूल होती है। भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं ना, तो जनरली जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो लोग भक्तांबर प्रणत मौली ऐसा गाएंगे। क्या गाया आपने? भक्तांबर, और बोलेंगे भी ऐसे भक्तांबर। अब स्तोत्र का नाम है भक्तामर। हे जिनेंद्र भगवान, आपके जो भक्त अमर, प्रणत मौली मणि प्रभा नाम, जिनके मुकुटों में लगी हुई मणियां आपके चरणों में वो झुकती हैं और उनको भी आप प्रकाशित करने वाले, सारा का सारा लंबा रूपक है वो, इसलिए उस स्तोत्र का नाम भक्तामर रखा हुआ है। लेकिन अबोध समाज, अबोध जीव जो हैं, मूल में जाकर के पद्धति परंपरा से ही पढ़ा करते हैं, इसलिए वो कुल परंपरा से पद्धति चल बसती है। बाकी सचमुच में ऐसे काव्यों का तो मूल भावों के साथ हमें अवगाहना करनी चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, परमार्थ में अवस्थित अर्थात आत्मानुभूति से रहित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सब व्रतों और तप को सर्वज्ञ भगवान ने बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। वो अज्ञान तप है, वो उनको कुतप भी कहा है, अन्यत्र उनको कुतप कहा है, सुतप नहीं, बल्कि वे सारे कुतप हैं। भगवती आराधना में वही 1472 नंबर की गाथा है, 1472, 1472 नंबर की गाथा, 1473 नंबर की गाथा, दोनों गाथाओं का मैं पढ़ता हूँ, उसका अर्थ पढ़ता हूँ। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो निर्दोष तप से इस पुरुष को प्राप्त न हो सके, अर्थात तप से सर्व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि तृण को जलाती है, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि कर्म रूपी तृण को जलाती है। उत्तम प्रकार से किया गया कर्माश्रव रहित तप का फल वर्णन करने में 1000 जिह्वा वाला भी समर्थ नहीं है। ऐसे